गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेज की कंप्यूटर क्लासेज के अंदर। और हमारा टॉपिक चल रहा है मेमोरी। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के जो भी डिवाइसेस है उनका अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखना। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पर क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शिवा क्लासेस के नाम से, उसको ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि जो भी हम क्लासेज लेके आते हैं उनका पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। प्राइमरी मेमोरी के हमने पढ़ लिए थे, अब हम सेकेंडरी मेमोरी के जो भी डिवाइसेज है उनको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहला है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप प्रयोग टेप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें प्लास्टिक के फीते का प्रयोग किया जाता था और उसके फीते पर चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश होती थी। तो मैग्नेटिक टेप कैसे होता था, देखो पहले अपने पुराने टाइम के अंदर होता था ना, जो कैसेट होती थी उसके अंदर रील होती थी, वो ऐसे ऐसे चलती रहती थी, एक साइड से इधर लपेटे जाती थी, तो वो मैग्नेटिक रील होती थी। कई बार वो फंस भी जाती थी तो बीच में से टूट भी जाती थी, तो वो जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो वो होती थी मैग्नेटिक टेप, जिसे अपने बोलते थे कैसेट। कैसेट बोलते थे उसको अपने। मैग्नेटिक टेप में डाटा क्रम के रूप में एक्सेस होता है, अर्थात सिक्वेंशियल एक्सेस होता है। इसमें डाटा क्रमबद्ध रूप से ही पढ़ा जाता है। तो कैसेट का आजकल प्रचलन तो बहुत ही कम हो गया है। पहले होता था, पहले काफ़ी ज़्यादा इसका यूज होता था, लेकिन उसके बाद मेमोरी कार्ड आ गए, 2 GB 4 GB, तो उनका प्रयोग बहुत ही कम हो गया। पुराने ज़माने में हुआ करता था उनका प्रयोग। और इसके बाद अब तो मेमोरी कार्ड का भी प्रचलन काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि इतने इतने बड़े मोबाइल्स आ गए हैं जिसके अंदर 64 GB 128 MB की मेमोरी देता है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेमोरी कार्ड लेने की। मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम बाइट पर सेकंड BPS में मापा जाता है। मैग्नेटिक टेप में बाइनरी डाटा को स्टोर किया जाता है। दूसरा है मैग्नेटिक डिस्क। तो यह डिस्क चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा रैंडम एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस होता है, अर्थात इसमें डाटा को क्रमबद्ध रूप में पढ़ना आवश्यक नहीं है। चुंबकीय डिस्क की भंडारण क्षमता प्रत्येक सतह पर मौजूद कुल ट्रैकर्स, प्रत्येक ट्रैक पर कुल सेक्टर और डिस्क की सतह पर इकाई के क्षेत्र में मौजूद बिट्स पर निर्भर करती है। मैग्नेटिक डिस्क नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डाटा काफ़ी लंबे समय तक स्टोरेज करके रख सकते हैं। मैग्नेटिक डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर है ना, अपने डाटा लॉन्ग टाइम तक उसमें स्टोरेज करके रख सकते हैं। जब तक यूजर नहीं चाहता तब तक इसको अपने डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क के 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है हार्ड डिस्क होती है, दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क होती है। तो मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक हार्ड डिस्क होती है, दूसरी फ्लॉपी डिस्क होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। कंप्यूटर सिस्टम के डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने या आवश्यकता होने पर बार बार एक्सेस करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क की अधिक डाटा स्टोरेज क्षमता होने के कारण इसे मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। तो हार्ड डिस्क कौन सी डिवाइस है? सेकेंडरी डिवाइसेज है ये। सर्वप्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार 1956 में IBM कंपनी ने किया था। कौन सी कंपनी ने किया था? IBM कंपनी ने किया था 1956 के अंदर। इस हार्ड डिस्क को रैममैक कहा गया, जिसका पूर्ण नाम था रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल है। हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क HD या HDD के रूप में जाना जाता है। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर पर डाटा को परमानेंटली स्टोर और रिवीट करता है, अर्थात हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर होता है वह तब तक बना रहता है जब तक यूजर जानबूझकर डाटा को डिलीट नहीं कर दे। तो यह कौन सा डिवाइस है? ये हार्डवेयर का डिवाइस है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये हार्डवेयर कौन सा होता है? जिसे अपने छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? जो सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर होता है। जैसे इसके अंदर चलता रहता है ना स्क्रीन, ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है।
तब तक बना रहता है जब तक कि यूजर जानबूझकर डाटा को डिलीट ना कर दे। इसमें मौजूद डाटा पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी बना रहता है। इसमें क्या है, पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे आए चाहे जाए, लेकिन इसमें जो डाटा है वो रहेगा। हार्ड डिस्क की सहायता से कंप्यूटर में मीडिया फाइल, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर आदि को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क का उपयोग स्टोरेज, बैकअप, लार्जर स्टोरेज, गेमिंग, एडिटिंग हेतु होता है। एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है तथा प्लेटों को एक के ऊपर एक ढेर बनाकर रखा जाता है। सभी प्लेटों के दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ का आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो प्लेटें लगी होती है उन पे कौन से पदार्थ का लेपन होता है, तो ये होते हैं चुंबकीय पदार्थ, आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है। प्लेटों पर अनेक आदर्शीय वर्त होते हैं जिन्हें ट्रे कहा जाता है। ट्रे को सेक्टर में बांटा जाता है। डिस्क को ट्रे एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। डाटा एवं ट्रे व सेक्टर पर ही स्टोर किया जाता है। हार्ड डिस्क में एक समान ट्रे के सतह को सिलेंडर कहा जाता है। हार्ड डिस्क में एक रीड राइट आर्म होता है जिसकी कार्य प्लेटों पे डाटा को रीड एवं राइट करना होता है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी कौन सी है? सीगेट कंपनी की है। कौन सी कंपनी की है? सीगेट कंपनी की है। हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर मापी जाती है। आरपीएम का तात्पर्य होता है कि हार्ड डिस्क की प्लेट 1 मिनट में कितने चक्कर लगाती है। हार्ड डिस्क चुंबकीय भंडारण का उपयोग डिजिटल सूचना को स्टोर करने हेतु करती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। सी ड्राइव, यह एक कंप्यूटर में डिफ़ॉल्ट हार्ड ड्राइव है जिसमें सभी प्रोग्राम स्टोर होते हैं, यहीं से चलाए जाते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम से किस प्रकार जुड़ी है उसके आधार पर हार्ड डिस्क 2 प्रकार की होती है। देखो, जब विंडो इंस्टॉल होती है तो उसके अंदर एक सी फोल्डर बनना होता है, उसके अंदर ही विंडो इंस्टॉल होती है। और कोई भी अपने प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो भी बैकअप फाइल होती है, सेटअप फाइल, वो सी ड्राइव के अंदर सेव होती है। और ये होती है अभी हार्ड डिस्क। कैसी होती है? हार्ड डिस्क ऐसी होती है। देख लो हार्ड डिस्क। सबसे पहले है पाटा, तो पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, पाटा की फुल फॉर्म है। हार्ड डिस्क, ये सबसे पुरानी हार्ड डिस्क है। पाटा का उपयोग सबसे पहले 1986 में किया गया था। पाटा हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जुड़ने के लिए एटीए इंटेल स्टैंडर्ड का उपयोग करती है। इससे पहले ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स आईडीए के रूप में जाना जाता है। किसके? आईडीए केबल बोलते थे जिसको, के रूप में जाना जाता है। ये एक मीडियम स्पीड की हार्ड डिस्क है। पाटा का डाटा ट्रांसफर रेट 133 MB पर सेकंड होती है। पाटा मैग्नेटिक चुंबक का उपयोग कर डाटा स्टोर करती है। ये होती है अभी पाटा हार्ड डिस्क, जिसके यहाँ पिन्नी होती है, न्यूक्ली होती है, इसके ऊपर कनेक्टर लगाया जाता है, वो मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। एक कनेक्टर होता है जिसको पावर सप्लाई देने के लिए, वो भी मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। ये देखो भाई, ये इसकी केबल है जो मदरबोर्ड से टच होती है, लगाई जाती है उसके ऊपर। और ये इसकी पावर सप्लाई केबल है जिसको एक साइड से तो हार्ड डिस्क को लगाया जाता है, दूसरी साइड एसएमपीएस से इसे पावर सप्लाई दी जाती है। साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, हार्ड डिस्क वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे कंप्यूटर व लैपटॉप में इसी प्रकार के हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसी हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? साटा का। नोट, पाटा ड्राइव के मुकाबले साटा हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफर रेट अधिक होती है। साटा की डाटा ट्रांसफर स्पीड लगभग 150 Mbps से 600 MB पर सेकेंड होती है। साटा केबल काफ़ी पतली और लचीली होती है जो पाटा केबल के मुकाबले अधिक बेहतर होती है। ये होती है अभी साटा हार्ड डिस्क। यहाँ पावर दी जाती है साटा के रूप में। इसको ना पावर 2 तरीके से दे सकते हैं, एक पाटा केबल से भी दे सकते हैं, एक साटा केबल से भी दे सकते हैं। और यहाँ मदरबोर्ड से साटा केबल लगाई जाती है। कौन सी लगाई जाती है? ये देखो भी,
ये साटा केबल है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, ये एसएमपीएस से कनेक्ट होती है, जिसे पावर सप्लाई दी जाती है। इससे क्या दिया जाता है? पावर सप्लाई दिया जाता है। और तीसरे प्रकार की हार्ड डिस्क है SCSI, SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हार्ड डिस्क। इस प्रकार की हार्ड डिस्क कंप्यूटर से जोड़ने के लिए छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस का उपयोग करती हैं। ये एक आईडी हार्ड डिस्क के समान है। SCSI हार्ड डिस्क के नए वर्जन 16 बिट अल्ट्रा 649 की डाटा ट्रांसफर स्पीड लगभग 640 MB पर सेकंड तक होता है। ये 12 मीटर की लंबाई वाली केबल के साथ 16 डिवाइस कनेक्ट कर सकता है। ये होती है SCSI हार्ड डिस्क और ये होती है इसकी केबल जिसे इसको कनेक्ट किया जाता है। ये देखो SCSI हार्ड डिस्क के लिए अपने इस पर कार्ड भी लगा सकते हैं मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए, अगर पोर्ट नहीं दिया हो तो। वर्तमान में उपयोग में लिए जा रहे कंप्यूटर एवं लैपटॉप में SATA प्रकार की हार्ड डिस्क का उपयोग होता है, क्योंकि पाटा ड्राइव के मुकाबले SATA हार्ड डिस्क की डाटा ट्रांसफर रेट अधिक होती है। यानी जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा चल रही है ना, वो SATA टाइप की हार्ड डिस्क चल रही है, 2 नंबर वाली। हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स का कार्य एवं विवरण। तो देखते हैं कि हार्ड डिस्क के अंदर कौन कौन से डिवाइसेज लगे होते हैं, उनका क्या क्या कार्य। प्लेटर, हार्ड डिस्क के अंदर गोल घूमने वाली हार्ड डिस्क जो डाटा को स्टोर करती है। रीड राइट हेड, प्लेटर के ऊपर लेफ्ट राइट घूमने वाला चुंबक जो सूचनाओं को रिकॉर्ड करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसके बाद आता है रेट राइट आर्म, ये रीड राइट हेड का पिछला हिस्सा होता है। इसके बाद आता है एक्टर, इसका प्रयोग रीड राइट आर्म को घुमाने हेतु होता है। स्पिंडल, यह एक ऐसी मोटर होती है जो प्लेटर के बीच में स्थित होती है, इसकी सहायता से प्लेटर घूमता है। हार्ड डिस्क के अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? स्पिंडल मोटर का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेटिक प्लेटर, इसमें किसी डिजिटल सूचना को मैग्नेटिक रूप में स्टोर किया जाता है। लॉजिक बोर्ड, यह एक विशेष प्रकार की एक चिप होती है जो हार्ड डिस्क ड्राइव में इनपुट एवं आउटपुट इंफॉर्मेशन सुरक्षित रखती है। सर्किट बोर्ड, यह एक प्लेटर से डाटा के प्रवाह को कंट्रोल करने का कार्य करता है। कनेक्टर कनेक्ट की मदद से सर्किट बोर्ड से रीड राइट और प्लेटर तक डाटा पहुंचता है। वर्तमान में हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी कौन सी है? हिटेची, तोशिबा, सीगेट टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न डिजिटल है। हार्ड डिस्क यदि डैमेज हो जाती है तो सिस्टम का संपूर्ण डाटा लॉस हो जाता है। हार्ड डिस्क में अधिक लोड पड़ने पर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। एसडीडी की तुलना में हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड स्लो होती है। ये थी हमारी हार्ड डिस्क। पिछली वीडियो का क्वेश्चन था जिसका आंसर देखो क्या होता है। मोबाइल के द्वारा स्कैनिंग करना किस श्रेणी का स्कैनर है? तो ये है हैंड हेल्ड स्कैनर है। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज है? कैप्स लॉक, नेम लॉक, स्कोर लॉक या आर लॉक? अब जो भी इसका सही आंसर है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास में इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें। हमारा ये प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसके लेके आएंगे, जो भी लास्ट डेट एग्जाम के अंदर आए हुए हैं और या जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चन लेके आते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।